सबसे पहले आपको ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाकर खुद को जीएसपी टैली के लिए रजिस्टर करना होगा। यानी कि आप सबसे पहले ई इनवॉइस के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है प्लस जो कैप्चा आता है आपके सामने, उसको आप फिलअप करके लॉगिन करेंगे। ये एक ई इनवॉइस का पोर्टल है, ठीक है। ई इनवॉइस पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में लेफ्ट साइड पैनल में आप देख सकते हैं आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको एपीआई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यानी कि आप खुद को फॉर एपीआई रजिस्टर कर रहे हैं और इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलती है यूजर क्रेडेंशियल्स में क्रिएट एपीआई यूजर। ये एपीआई यूजर वो होगा जो कि टैली प्राइम में जिसको ऑथेंटिसिटी होगी क्रिएट करने की इनवॉइसेस, ठीक है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं, क्रिएट यूजर, तो आपको एक ओटीपी वेरीफाई करना पड़ता है और उसके बाद में आपको पूछता है डू यू विश टू रजिस्टर योर जीएसटी फॉर एपीआई इंटरफेस। तो यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहती है, ठीक है। डायरेक्टली जीएसटी नंबर आपने डायरेक्ट अपलोड करना है, थ्रू जीएसपी करना है, थ्रू कोई ईआरपी करना है, थ्रू क्लाइंट आईडी और अदर। सो आपको जो यहाँ पे चूज करना है वो है थ्रू जीएसपी, ठीक है। यानी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जीएसपी वो है आपका टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सो आपको टैली को एज अ जीएसपी चॉइस करना है। सो आपने यहाँ पे जब ऑप्शन ये पूछेगा तो आपने इसमें सेकंड वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट योर जीएसपी में टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जब टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे क्लिक कर लेंगे वो आपको पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। ये नया यूजर बनेगा जो कि टैली में जब ई इनवॉइस जनरेट होगा तो वो पूछेगा वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड बताइए। तो ये डिटेल्स आपको वहां पे फिल करनी है। ये आपको ऑथेंटिसिटी उसको देनी है जो कि ई इनवॉइस जनरेट करेगा। अब हम जनरेट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक B2B ट्रांजेक्शन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक पार्टी नेम ले लिया है, ठीक है जी। अब हम एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये B2B इनवॉइस है, सो ये IRN पे हम जनरेट करके देखेंगे। यहाँ पे हम गोडाउन क्वांटिटी रेट और अमाउंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है जी। अब ये मेरा IGST वाउचर है, यानी मेरा इंटरस्टेट सेल्स है, तो यहाँ पे IGST लेजर ले लेते हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं आपके पास में ऑप्शन है प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स, ठीक है। आपके पास में ये ऑप्शन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास में बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस, आपको यहाँ पे ये प्लेस फिलअप करने हैं कि बिल कहाँ पर हो रहा है और शिप कहाँ पर हो रहा है, ठीक है जी। अगर ये मेरे फिलहाल सिनेरियो में ये दोनों सेम है, मैं सेम लिख रही हूँ। अगर ये आपके अलग होते हैं, जैसे कि अगर मैं बिल कर रही हूँ टैली को और माल में अगर भेज रही हूँ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। आप इसको सेम भी लिख सकते हैं, यानी जो आपका सिनेरियो है उस हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे, बिल टू एंड शिप टू, ओके। अब हम जैसे ही मैं बिल सेव करती हूँ ये मुझे पूछता है डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, यानी ये ऑप्शन आपके पास में तुरंत आ जाता है। सबसे मेन चीज है आपके पास में इंटरनेट होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे वही यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है जो मैंने जनरेट किया था ई इनवॉइस के पोर्टल पे, ठीक है। आपने वही यूजर नेम पासवर्ड डालना है। ये यूजर नेम और पासवर्ड आप एक बार डालते हैं, ये आपके टैली प्राइम में 6 आवर्स तक एक्टिवेट रहेगा, यानी कि ये आपको दोबारा बार बार एवरी एंट्री के लिए नहीं पूछेगा, आपने वन टाइम डालना है। बट अगर आप टैली बीच में बंद करके चालू करते हैं या आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाता है, इन सिनेरियोज में आपको दोबारा लॉग इन करना होगा। जो आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन रहेगा वो लास्ट 6 आवर्स तक रहेगा। 6 घंटे बाद में आपने दोबारा लॉगिन करना होगा। जब भी आप इनवॉइस जनरेट करेंगे तब वो आपसे ये पूछेगा कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो जो आपने वहां पे जीएसटी पोर्टल पे जनरेट किया था वो यूजर नेम आप यहाँ पे लिख देंगे और पासवर्ड डाल देंगे। आपके सिस्टम में इंटरनेट जरूरी है। जैसे ही देखिए आप 1 क्लिक में आपका ये इनवॉइस जनरेट हो चुका है, आपके पास मैसेज आ जाएगा टैली प्राइम में कि आपका इनवॉइस भी जनरेट हो गया है सक्सेसफुली। साथ ही साथ में जो उसके IRN डिटेल्स है वो अपने आप से आपके इनवॉइस में डल चुके हैं। ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होगा।
बहुत ही फास्ट होता है 1 क्लिक में। और अब आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, यानी जो आपका इनवॉइस है उसके ऊपर अपने आप से IRN डिटेल्स प्लस QR कोड आ गया है, आप देख सकते हैं। जिनके इनवॉइस कस्टमाइज्ड है उन्हें अपने पार्टनर से, जहां से कस्टमाइजेशन करवाइए वहां से उन्हें अमेंडमेंट्स करवाने होंगे, उनके पास में ऑप्शन होगी जो आपको दोबारा से उसको चेंजेस करवाने पड़ेंगे।